बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर हम हार्ट की एनाटॉमी को देखें तो ये स्पेशल किस्म के मसल से बना होता है जिसको कार्डियक मसल कहते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स। इसके अलावा हार्ट के अंदर 4 वॉल्व्स होते हैं। इनके नेम्स हैं बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड आयोटिक वाल्व। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत अहम पार्ट होता है। ये ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स के ज़रिए हमारी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हार्ट के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज की एनाटॉमी को अगर हम देखें तो ये थिक वॉल और इसका ल्यूमन स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू वेन। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर those blood vessel which carry oxygenated blood। इसका मतलब है आर्टरी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये वाली डिफिनेशन भी करेक्ट है, लेकिन जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों को स्टडी करते हैं तो फिर ये वाली डिफिनेशन गलत है। फिर हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे: Arteries are those blood vessels which carry blood away from the heart। मतलब आर्टरीज जो हैं वो खून को दिल से लेकर सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेन। वेन जो होती है ये थिन वॉल होती है और इसका ल्यूमन जो होता है वो लार्ज होता है और इसके अंदर वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेन्स की डेफिनेशन आर्टरी के ऑपोजिट है। वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरी डेफिनेशन है दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। आर्टरीज जो थी वो अवे फ्रॉम द हार्ट थी और वेन जो होती हैं ये टूवर्ड द हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बिल्कुल छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो सेल के साथ अटैच होती हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करती हैं। ये हो गई एनाटॉमी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहले हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको वेन्स कलेक्ट करके कैरी करते हैं और जो बड़ी वेन्स होती हैं इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ये 2 बड़ी वेन्स होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अपर चैम्बर राइट एट्रियम में चला जाता है। हार्ट कंट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाता है। लंग्स की एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होती है और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अपर चैम्बर लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर ये ब्लड राइट एट्रियम से बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के ज़रिए
राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट होता है। फिर जब हार्ट पंप करता है तो जो कलेक्टेड ब्लड होता है वो सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा के थ्रू होल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारा आज का टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो तरह की सर्कुलेशन होती है। एक को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो हार्ट और लंग्स के दरमियान सर्कुलेशन होती है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो हार्ट और बॉडी सेल्स के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।